गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सबकी भी सुबह हो गई होगी। मेरी भी सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह उठ के मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और फिर चलते हैं भगवान जी के पैर छू के बिस्तर वगैरह ठीक कर लेते हैं। और सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो तो काफ़ी अच्छा लगता है और शांति भी होती है सुबह सुबह। और मैं अपना बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। बिस्तर ठीक करने के बाद मैं फिर पानी गुनगुना करूँगी। गुनगुना पानी सुबह सुबह पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं अभी फ्रेशन अप होके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो फ्रेशन वगैरह होके अपने जो भी काम है निपटाने के बाद लाइव स्टडी करती हूँ। तो अभी इस टाइम पे मेरी लाइव सेशन ही चल रहा है। जो मॉर्निंग में मैं 2 घंटे कभी 1.5 घंटे ऐसे ही मेरा होता है रूटीन डेली का। मैं लाइव पे पढ़ती हूँ और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, तो उनके साथ साथ मेरी भी पढ़ाई हो जाती है साथ में। और लाइव सेशन जब मेरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं अपने से ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो 8 बजे तक मेरी पढ़ाई इजली हो जाती है आराम से। 3 से 8 बजे तक की पढ़ाई। और अभी मैं चाय पीने के लिए आई हूँ। और बच्चे हैं, कभी कभी शैतानी करते रहते हैं, उनका जो मन आया करते हैं, बचपना ऐसा ही होता है। और मेरे बेटे को सर्दी लग रही थी, उसने अपने पापा की टी शर्ट पहन ली है और पहन के बैठा हुआ है सामने। बड़ी टी शर्ट दिख भी रही है लेकिन फिर उसे कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहन लिया और खुश है कि हाँ मैं पापा की टी शर्ट पहन लिया हूँ। और अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। आज बच्चों का मन है सैंडविच खाने का, तो बस सैंडविच बना रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने उसमें सारी सब्जियाँ भी मिला दी हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए सब्जियाँ खाने से थोड़ा अच्छा रहता है। बच्चे वैसे तो खाना नहीं चाहते हैं, तो हरी सब्जियाँ डाल दो तो इसी बहाने खा भी लेते हैं। और मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी, क्योंकि लगता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत ही पढ़ते रहो लेकिन पढ़ाई मेरी जो है वो होती रहे। अगर खाली बैठ के नाश्ता करो तो उतना टाइम ऐसे ही जाएगा, इससे अच्छा है कि पढ़ते पढ़ते नाश्ता करते रहो। और मैंने नाश्ता भी कर लिया और मेरी पढ़ाई भी हो गई। और बच्चों का मन था आज आलू का पराठा खाने का, तो बस आज आलू का पराठा ही बना रही हूँ। और अभी आलू का पराठा बन जाएगा, सब लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी 1 घंटे आराम करूँगी। आराम करने के बाद अपनी पढ़ाई वापस करनी है, क्योंकि घर में रहो तो जितना टाइम होता है लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को दो। और एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, लेकिन टाइम कम ही है, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और बस अभी मैं अपनी ज्योग्राफ़ी को कंप्लीट कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी को कंप्लीट करने के बाद मैं इसके नोट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि नोट्स बन जाते हैं तो बाद में रिवीजन करने में आसान रहता है। और ज़्यादा बुक्स को बार बार आपको पढ़ने में टाइम लगता है, बुक्स मोटी होती हैं और नोट्स जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट आप उसमें नोट डाउन कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने में आसानी हो जाती है। और आप बार बार जितनी बार मन चाहे रिवीजन कर लें और टाइम भी कम लगता है। और मेरे पास से एक कमेंट आया था कि साइंस के लिए बताएं कि क्या कैसे करना है और साइंस का सिलेबस और कौन सी बुक्स पढ़ें। तो उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी साइंस से ही रिलेटेड आ जाए। और अभी तो मैं अपनी ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी के लिए भी मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है और स्पेक्ट्रम के लिए भी मैंने बताया है कि कैसे पढ़ें और कैसे स्टार्ट करें पढ़ना। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी ज्योग्राफ़ी ही चल रही है और पढ़ते पढ़ते शाम हो गई है। मैंने चाय बनाई और चाय पीते पीते मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। इसके बाद डिनर वगैरह बनाना है और उसके बाद सबको खिला पिला के फिर वापस पढ़ाई करनी है मुझे, क्योंकि जो टारगेट्स हैं मेरे वो काफ़ी हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पढ़ाई को देना पड़ रहा है, क्योंकि 1 घंटे का मेरा टाइम जो होता है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के लिए भी मैं निकालती हूँ पर डे का, क्योंकि मेंस के साथ साथ आपको प्री का भी जो है उसकी भी पूरी तैयारी अच्छी करनी है। तो उसके लिए मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीसेट में हिंदी के, मैथ्स के, तो उसको अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सीसेट निकालने में आसानी होती है। जो भी जिसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरा हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है, मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं मैथ्स भी कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, तो मैं उस पे ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और मैथ्स भी कर रही हूँ साथ साथ में जितना हो सकता है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, जिनसे आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकते हूँ,
या मैं जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकती हूँ उस पे ज़्यादा फोकस करने से ये बेनिफिट रहता है कि उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा फोकस मेन हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा है, मैथ्स पे भी है लेकिन उतना नहीं जितना हिंदी और इंग्लिश पे। और साथ साथ पीवाईक्यू को भी देखते रहना है किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप उसका भी रिवीजन करते चलते हैं तो काफ़ी इजीली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अभी मैंने डिनर वगैरह बना के सबको खिला पिला दिया है और सब बिस्तर पे सोने के लिए पहुंच गए हैं और मैं अपनी पढ़ाई के लिए वापस आ गई हूँ, क्योंकि रात में भी मुझे लगता है कि 1-2 घंटे पढ़ लो तो मॉर्निंग में उठना ही है, कम से कम कुछ तो पढ़ाई हो जाए रात को भी। और रात को मैं 10 बजे तक पढ़ती हूँ, वापस मुझे 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जैसे नींद खुल जाती है मेरी वैसे ही मैं उठ जाती हूँ। दिन में 1 घंटे का मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो काफ़ी टाइम मिल जाता है और घर पे रहो फिर आराम से पढ़ाई भी हो जाती है, जब मन किया पढ़ लिया और जब मन किया काम भी निपटा लिया, तो ऐसे ही सारा कुछ मैनेज हो जाता है। और मुझे तो आजकल ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं हाउसवाइफ जैसी हो गई हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं है, सिर्फ घर के काम करो और पढ़ाई करो। तो मुझे तो लगता है कि हर हाउसवाइफ जो पढ़ना चाहती है, अगर वो पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहें तो काफ़ी अच्छे से टाइम निकल जाता है। हाँ, जिनकी जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या बेबी छोटा है तो दिक्कत होती है। बाकी अगर आपका बेबी थोड़ा सा भी बड़ा है और फैमिली एडजस्ट करने वाली है तो काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। और हम भी जब पहले जॉब नहीं थी तो सबके साथ रहते थे, हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, बेबी भी छोटा था, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेते थे, क्योंकि देखो कुछ करना है तो उसके लिए त्याग तो करना ही होगा। मैं रातों को पढ़ लेती थी, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ती थी, जब बच्चा सो जाए तो पढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन हाँ, बस ये टारगेट था कि कुछ ना कुछ तो करना है, बस कैसे भी करके मेहनत करनी है, लेकिन एग्ज़ाम निकालना है। देखो जब मन में लगन हो, कुछ करने की चाह हो ना, तो हर तरह से हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो बस अगर हम चाहें कुछ करना तो हम राह भी अपने आप ही निकाल लेंगे। और बातें बहुत हो गई, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।